नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का बेहद जोरदार और जबरदस्त एडिशन इस समय लाइव। क्या पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? क्योंकि भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि भारतीय सेना कहती नहीं है, कर दिखाती है। और बिपिन रावत के इस बयान के बाद पाकिस्तान में कैसे हड़कंप मच गया है हम आपको बताएंगे। वहां हर तरफ इसी बयान की चर्चा हो रही है, लेकिन मामला सिर्फ बयान तक नहीं सीमित है। आज कश्मीर में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को धर दबोचने के लिए बड़ा ऑपरेशन किया गया। सेना, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस ने 20 गांव को घेर कर यह ऑपरेशन चलाया। और खबर तो यह भी है कि बॉर्डर के उस पार चल रहे तमाम आतंकी कैंपों की भी पुख्ता जानकारी मिल चुकी है भारत को। तो क्या पाकिस्तान के आतंक का विनाश का बड़ा समय आ गया है? क्या भारतीय सेना करेगी सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2? आज इसी मुद्दे पर बेहद जोरदार, बेहद जबरदस्त आर पार। पाकिस्तान से चुन चुनकर बदला लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें शोपियां की है, जहां आर्मी, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस ने 20 गांवों को घेर कर पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन किया। लेकिन ये तो बॉर्डर पर ब्लूप्रिंट का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि भारत की कार्रवाई कितनी भयानक होगी शायद पाकिस्तान को इसका अंदाजा भी नहीं है। आप उससे फ्यूचर प्लान मांग रहे हैं। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है, पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। कार्रवाई करते आए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मिलिट्री इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना के सर्जिकल हमले के बाद खौफ के मारे जो आतंकी लॉन्च पैड छोड़कर भाग खड़े हुए थे, वो एक बार फिर सिर उठाने लगे हैं और इनकी पूरी लोकेशन सेना ने जुटा ली है। खबर है कि एलओसी पर 48 लॉन्च मौजूद हैं। इन लॉन्च पैडों में करीब 350 आतंकी हैं। ये लॉन्चिंग पैड्स पाकिस्तानी इलाके हॉट स्प्रिंग, बूटल, रोजा, निकयाल, भिम्बर गली, सेबकोट और समानी में मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या एक बार फिर इन आतंकियों पर भारतीय सेना का कहर टूटने वाला है? आप अपनी फौज पे भरोसा रखिए, आप अपनी फौज पे भरोसा रखिए। उधर आतंक परस्ती दिखाने वाले नवाज शरीफ खुद अपने घर में घिरते जा रहे हैं। जरा देखिए पाकिस्तान में किस तरह नवाज की फजीहत हो रही है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर रॉ के एक एजेंट के साथ जाती ताल्लुकात रखते हैं। ये बात हम कई साल पहले भी कह चुके हैं। बहुत अरसा पहले हमने ये बात कही थी कि एक रॉ के एजेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर टेक्सटिंग टर्म्स के ऊपर है। नवाज शरीफ साहब का जो तर्ज हुकूमत है वो कबायली तर्ज हुकूमत है, वो जमहूरी तर्ज हुकूमत नहीं है। महर पीएमएलएन के बहुत से सीनियर फेडरल मिनिस्टर्स प्राइवेटली मुझे कहते हैं साडा लीडर चोर है। लेकिन बड़ा सवाल इस आतंकी मुल्क से भारत के बदले का है। तो क्या पाकिस्तान का विनाश करीब है? क्या भारतीय सेना की बड़ी तैयारी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है? आज इसी सवाल पर भारत और पाकिस्तान के पैनल के साथ होगा आर पार। और आज इसी मुद्दे पर होगा बेहद निर्णायक और बेहद जोरदार आर पार। बदले के ब्लूप्रिंट का विश्लेषण बताना जरूरी है। आज पाकिस्तान को चौतरफा चित करने की बड़ी तैयारी है। आतंकियों से लेकर पाक सेना को सिखाया जाएगा सबक। बॉर्डर पर लॉन्चिंग पैड और आतंकी कैंपों की पुख्ता खबर मिली है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की शुरू हो गई है तैयारी? आज आर पार में इसी पर होगा डिबेट। जावेद इकबाल है मेरे साथ लाहौर से लाइव। मेरे साथ इस डिबेट में प्रेम शुक्ला है, जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एजीबे जैनी साहब है, रक्षा विशेषज्ञ, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। मेरे साथ शेष नारायण सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस डिबेट में। आगे बढ़ने से पहले शेष नारायण सिंह, आपने 71 देखा, 65 देखा, करगिल देखा, सर्जिकल स्ट्राइक देखी, पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मंच से? 20 सेकंड आपके पास। जावेद इकबाल साहब जलवा अफरोज हैं आपकी स्क्रीन पे, और इनको मालूम होगा कि किस तरह से जब गाजी को रौंदा था हमारी फौज ने, हमारी नेवी ने कराची के दरवाजे पे, तो वो 71 था और किसी ने आपको बताया नहीं था कि हम आपको दुरुस्त करने आ रहे हैं।
और जब बंगाल में आपके जनरल नियाजी ने 1 लाख फौजियों के साथ सरेंडर किया था और उसमें जब पिस्तौल उतार दी थी और जब बेल्ट उतरवाई गई तो कच्छा उतारने तक वो तैयार हो गए थे। तो ये वही फौज है। और ये लोग जो आज जनरल्स हैं वहां के, और आपके जनरल्स क्या हैं कि वो हाफिज सईद के सब गुर्गे हैं, क्योंकि हाफिज सईद जो था वो जियाउल हक का दीनियात का एडवाइजर था और आप लोग उसका झोला झोटे थे जूनियर ऑफिसर्स। तो आज आप लोगों की सरकार की हिम्मत है कि आपको फिर वही 1971 का अपमान दिलाने जा रही है और आप लोग उसको रोक नहीं पा रहे हैं। कहां चला गया साहब आपका, यानी 1971 की बेइज्जत आप भूले हैं। आपके एक चीफ ने कहा था कि 1971 से मेरी नजर हटती नहीं है, लेकिन आप लोग उस बेइज्जत को कैसे भूल जाते हैं। आप जो कर रहे हैं उसका खामियाजा हमेशा ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान की फौज उसी भाषा में पे करेगी। जावेद इकबाल, भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, सुनिए अब पेंशन को भूल गए। जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि हम बताते नहीं है, हम कार्रवाई करते हैं। मैंने अपने हाथों से बदनफ्से नफीस मैं द्वारका पे मैं जूते फेंक के गया हूँ, मैंने वहां गोले बरसा के गया हूँ, और आप भूल गए ये कुकरी किधर गया था, किसकी नेवी ने उसको डुबोया था, अरे किसके टॉर्पीडो से डूबा था वो, और भाग गया था, पूरा फ्लीट भाग गया था, बम्बे से विपरे भाग गया था। अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग जनरल 7वें बेड़े के इंतजार में थे और वहीं दौड़ा के आपके नेवी वालों को हमने जमीन पे मारा था। है कहां आपकी फौज के 1 लाख सिपाही हमने 1 साल तक रोटी पानी दिया था और आप कह रहे हैं हमने मारा था। एक बता दीजिए कैजुअलिटी हिंदुस्तान के 71 में। आप लोगों को अभी शर्म बाकी है कि आप उसी तरह अपने लोगों को कुर्बान करते जा रहे हैं आप अपनी बेवकूफियों में। वो तो तुम उधर उनके पैरों को छू के हसीना वाजद के पैरों को छू के 71 के अंदर आपकी फौज ऐसे हाथ खड़ी करके खड़ी थी। डर क्या लगा हुआ है, डर क्या लगा हुआ है आपके पतलून क्यों गीली हो जाती है पाकिस्तान के नाम से, पतलून क्यों गीली हो जाती है पाकिस्तान के नाम से। पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया यानी क्या लाहौल में ओके ये मेजर जनरल रिटायर्ड एजीपी जैनी साहब रिप्लाई हिम किसकी पतलून गीली हुई थी और अब जनरल बिपिन रावत के बाद इन्हीं का मीडिया लिख रहा है, डॉन लिख रहा है, इंडियन आर्मी चीफ हिंट्स एट रिटेलिटरी एक्शन आफ्टर सोल्जर्स म्यूटिलेशन। एक और अखबार डॉन अखबार लिख रहा है, अब डॉन अखबार ये बात लिख रहा है। बताइए एडमिरल जावेद, आई सल्यूट यू बीइंग माय सीनियर even though you belong to an opposition and an enemy country, but military men do not talk such derogatory language as you are talking. Patloon, Gila and all that. You should behave like a defense service officer, and you should follow the decorum of this thing. If you are going to say Patloon, Gila, let me say, Javed ji, please listen. I hold you as my senior. I respect you even though you are from the enemy camp. You have forgotten 1971 the way हम लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों को मार के आप पतलून गीली की बात करते हैं, हमने आपकी पतलून सुखा दी थी आपकी पतलून। 93,000 आपके कैदी ऐसे सबर पड़ कर गए थे जैसे कि चूहों के माफिक बिल से निकल के हथियार हमारे सामने डाले थे। लेकिन हमने जो है जेनीवा कन्वेंशन नहीं भूला, हमने उनको देखभाल करी, अच्छी तरह बैरक्स में रखे, हमारे जवान जमीन पे सोए, आपके ब्लडी कैदियों को, मैं जवान नहीं कहूंगा, कैदी थे, उनको हमने चारपाइयां दी और इज्जत ब इज्जत उनको हमने रिहा करके विदाउट एनी टॉर्चर, विदाउट एनी ब्रीच, बिना सिर कलम के। और आप लोग इतनी वाहियात हरकत करते हैं, एक जवान का सर काट के ले जाते हैं। अरे हमारा जवान शहरत पे मरने से डरता नहीं है, आप गोली से मारो, सामने आके मारो। आप ये क्या ये बिल्कुल एकदम नीच हरकत करते हैं आप लोग। गर्दन काट लिया, आंख नोच ली, ये करके, और आप बोलते हैं टीम ने क्या। ये किसको ड्रामा बता रहे हो बख्शी जी, ये किसको बता रहे हो? आई एम टेलिंग यू जावेद जी, एडमिरल जावेद प्रोफेशनल आर्मी है हमारे सोल्जर ये काम नहीं करते हैं। अरे बॉर्डर एक्शन टीम क्या ऐसे ही आ जाएगी 250 गज बिना पाकिस्तान आर्मी के मदद के? बॉर्डर एक्शन टीम आप बोलते हैं
मुजाहिद हैं, ये हैं, आतंकवादी हैं। अरे सब आपके पाकिस्तान के फौज, जो आप लोग हुकूमत कर रहे हैं वहां पाकिस्तान में, आप लोग डेमोक्रेसी बात करते हैं, ये ढकोसला है आपकी डेमोक्रेसी। आप लोग राज करते हैं, आप शरीफ को बोलते हैं ये आप बयान दीजिए, आप शरीफ को ड्राफ्ट देते हैं, ये जाके यूएन के टेबल में बोल दिए, यहाँ पे बैठ के टीवी में आप ललकार रहे हैं। और अगर हम लोग देखिए, हमारे दो किस्म के ऑपरेशन होते हैं जी, ओवर्ट और कवर्ट। ओवर्ट आपने 71 में देख लिया, कवर्ट की ना मैं बात करूंगा और ना आपको पता चलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक हमारा कवर्ट ऑपरेशन था। आपको बताने की जरूरत नहीं है। बच्ची जी सुन लो, कवर्ट ऑपरेशन था। आपके गुलभूषण यादव नहीं आई कि अपनी हार मान ले। आपने बोला इंडिया ने तो ऐसा किया ही नहीं है। कमांडर गुलभूषण यादव जो है ना, उससे जरा पूछो ये कवर्ट ऑपरेशन जो है ये क्या हुआ। कवर्ट ऑपरेशन ना कोई बात करेगा। और मैं अपने मीडिया को भी बोलता हूँ कि कवर्ट ऑपरेशन के ऊपर में आप अपनी टीआरपी ना बनाएं, आप रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें। आप फोर्थ स्टेट हैं इंडिया के, हमारी जुडिशरी, हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी लेजिस्लेचर, मीडिया हमारा फोर्थ स्टेट। कवर्ट ऑपरेशन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और हमारे चीफ ने बहुत सही बोला, हमारे चीफ ने बहुत सही बोला। बिपिन रावत ने एक एक शब्द, उनकी मुस्कुराहट देखी, हमारे चीफ की मुस्कुराहट देखी आपने, क्या कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला हम अपने प्लान डाइवर्ज नहीं करते, हम क्या करने वाले नहीं बताते, हम बता के आपके 93,000 दोबारा लेके फिर बताएंगे आपको। एडमिरल जावेद, लिसन टू मी। एडमिरल जावेद नॉन स्टॉप बोलने से आपकी आवाज नहीं आ पाई। गुलभूषण को, जिस तरह गुलभूषण को जो है इस तरह का कोवर्ट ऑपरेशन और करोगे तो बाकियों का भी वही हशर होगा। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे एक के पीछे 400 सोच सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपका मीडिया खुद कह रहा है कि आपका प्रधानमंत्री चोर है। आपका मीडिया खुद कह रहा है। हामिद मीर ने देखा क्या बोला कि हम जब मंत्रियों से बात करते हैं तो पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं क्या करें, नवाज शरीफ तो खुद ही चोर। हम आपके लोग जो है, क्या आपका प्रधानमंत्री जो है अब आप रुकिए, आपका ऑडियो ऑफ करो। चीफ बने थे। देखिए जैनी साहब, अब जनरल जीडी बख्शी को मुझे आने दीजिए। एंट्री बंद की थी। एडमिरल जावेद आपकी आवाज में अभी ऑफ कर रहा हूं 30 सेकंड के लिए। जीडी बख्शी, भारतीय सेना प्रमुख मेजर जनरल बिपिन रावत ने एक बात बोली कि हम बताते नहीं है, हम एक्शन कर देते हैं। क्या आपको लगता है उस एक्शन के बाद डॉन अखबार दिख रहा है? बताने के लिए बुलाया है ना? नहीं, आपको सुनाने के लिए भी बुलाया है, आपकी सुनने के लिए भी बुलाया है। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं। जनरल बख्शी गो एड। एडमिरल जावेद इकबाल, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं नहीं समझता कि ये फौजी तहजीब है कि पुराने से रिटायर्ड सीनियर अफसर यहाँ बैठकर औरतों की तरह एक दूसरे पे चिल्लाएं। अब हम कोई चिल्लाना चीखना नहीं चाहते। हमारी फौजें आपकी फौजों को समझ लेंगी, बातचीत कर लेंगी। ये जो है आपने ये किया, हमने ये किया, दुनिया जानती है 71 की लड़ाई में आपका क्या हाल हुआ था। दुनिया जानती है कि आपके देश के 2 टुकड़े हो गए थे। दुनिया जानती है कि आपके 93,000 कैदी जो थे हमारी कैद में, गिरफ्त में उस वक्त थे। आपकी औरतें चूड़ियां ले लेकर भुट्टो साहब के पास जा रही थी कि हमारे आदमियों को छुड़वा के लाओ। हालांकि बांग्लादेश की सरकार चाहती थी कि 350 आपके अफसर जेसीओ जवानों पर वॉर क्राइम्स के ट्रायल की जाए। हमने तब भी उनको जाने दिया, बरकरार जाने दिया। किसी का टॉर्चर नहीं हुआ, किसी की आंखें नहीं निकाली गई, किसी को सिगरेट से नहीं जलाया गया। लेकिन हमने ये देखा है कि आपकी फौज में एक नई चीज आ रही है कि जिस तरह ISIS के दरिंदे नाटक करते हैं टीवी पे, निहत्थों के गले काटने का, औरतों को मारने का, छोटे छोटे बच्चों को मारने का, और बड़ा अपने आप को सूरमा दिखाते हैं, निहत्थों पे
जो है तशद्दुद करके राइट ये एक जनरल नया जीडी ड्रामा बख्शी, शुरू हो इनकी गया है आर्मी आपकी टेररिस्ट फौज है में, जो जवान और शहीद हो टेररिस्ट गया। की तरह ही काम एडमिरल करती है, साहब, वो हाफिज साहब, सईद एक को मिनट, फॉलो एक करती है, मिनट, सुन वो लीजिए, आईएसआईएस को फॉलो करती है। सुन लीजिए इनकी फौज सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकती, इन बेचारों की मजबूरी है। जनरल बख्शी, यू हैव टू लिसन नाउ, यू हैव टू लिसन नाउ। ओके एडमिरल जावेद, गो अहेड। आप तो अपने बताइए। बच्चों पे कश्मीर में पैलेट गन्स मार रहे हो। आपको तो शर्म आनी चाहिए, जो मासूम लड़के लड़कियों को आप अंधा कर रहे हो। आप किस मुंह से बात करते हैं? AK-47 तो नहीं चला रहे ना, AK-47 तो नहीं चला रहे ना, जैसे आप बलूचिस्तान में चला रहे हो। अटैक हेलीकॉप्टर तो नहीं लगा रहे ना, टैंक और तोपें तो नहीं चला रहे ना। एडमिरल साहब, अपने गरेबां में झांकिए कि आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? बच्चों के ताकि वो कोई कुर्बान ना हो जाए। आप तो बलूचिस्तान में देखिए आप क्या कर रहे कितने हैं। लोग अंधे कर चुके हैं। तोपे चला रहे हैं, टैंक चला रहे हैं, हवाई जहाज चला रहे हैं, कोई हमें बोल रहे हैं कोई कि कुछ हम नहीं है। पैलेट गन चला रहे हैं। ओके एडमिरल जावेद, नाउ आई वांट टू टेक यू ऑन। ओके प्रेम शुक्ला नाउ। ओके प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, जिस मुल्क के प्रधानमंत्री को उनका मीडिया बोले कि हमारा तो प्रधानमंत्री चोर है, ये कैसे लड़ाई लड़ेगा, उस देश से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? उस देश से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? और एक हमारे जनरल हैं यहां पर, हमारे जनरल कह रहे हैं कि हमें पता है कैसे कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई बता के नहीं करते, कार्रवाई करके करी जाती है। ब्लूप्रिंट तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मुल्क ने पहले भी जवाब दिए हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान को पाकिस्तान से भी खराब भाषा में जवाब देने की जरूरत है? आपके तो दिमाग से एक हाफिज सईद ही नहीं निकल पाता है। यहाँ पे आपका लेवल क्या है? का वार हार जाते हैं, उसके बाद उनको फांसी की सजा चढ़ाई जाती है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के। बेनजीर भुट्टो कहती हैं कि उनके बाप जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदों पे लटका दिया गया। उनकी ऐसी आर्मी है कि अपने आर्मी हेड जनरल जियाउल हक को बम से उड़ा देती है। उनकी आर्मी ऐसी, साहब जरा सुन लीजिए, मुझे पता है कि आपके पास जो है सीआरओ के पास शेरों की गर्जना का जवाब नहीं होता है, और सीआर सिर्फ कोलाहल मचा सकते हैं, सिंह गर्जना नहीं कर सकते। क्या कश्मीर आपने लगा रखा है? बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल रहा है, सिंध आपके हाथ से निकल रहा है, 4 टुकड़े होने की तैयारी में पाकिस्तान है। कश्मीर लेंगे, कश्मीर का खर्चा उठा सकते हो आप लोग, कश्मीर का खर्चा उठा सकते हो आप लोग। कश्मीर की बात करते हो आप लोग, बार बार आता है हर पैनलिस्ट या कश्मीर की बात करने लग जाता है। कश्मीर में देखिए क्या हो रहा है, कश्मीर में हम ये करवा देंगे। कश्मीर का खर्चा उठा सकते हो आप लोग? अपना खर्चा तो उठा नहीं सकते, कश्मीर की बात करते हैं आप। फेल्ड स्टेट है, एक सुई तो बना नहीं पाते आप। टेररिज्म के अलावा इस दुनिया को क्या दिया है, इस खूबसूरत दुनिया को क्या दिया है? जावेद इकबाल बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, टेररिज्म के अलावा क्या दिया इस खूबसूरत दुनिया को? पेशावर में उन माओ से पूछिए जिन माओ के बच्चों को उड़ा दिया गया बमों से। बात करते हैं आप बार बार कश्मीर की। यू आर अ फेल्ड स्टेट, यू आर अ टेररिस्ट स्टेट, और इस टेररिस्ट स्टेट का कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आपका तालिबान वाला हश्र होगा, आपको आपके अपने लोग मारेंगे। जावेद इकबाल, आई एम माइंडेड, कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं देते। ह्यूमन राइट्स को, तालिबान वाला हश्र होने जा रहा है आपका। तालिबान वाला कश्मीर में जाने नहीं देते, थर कांपते हैं जब कोई कश्मीर का नाम लेता है। कांपता है कौन? मुझे तो हंसी आ रही है आपकी बात थर कांपते हैं जब ह्यूमन राइट्स के लोग जाना चाहते हैं कश्मीर पे, मुझे वहां मुझे लगता है आप थोड़ा और थोड़ा कांप लीजिए या कपा लीजिए, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए। ब्रेक के बाद आता हूं और एक ऐसा बड़ा सबूत आपको देता हूं, उसके बाद आपके पास तर्क नहीं होगा कुछ कहने का। छोटा सा अंतराल, आर पार में वापस आ रही है। भारतीय सेना तैयार है और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं। आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ इस पैनल में भारत की ओर से प्रेम शुक्ला है, बीजेपी के नेता जीडी बख्शी हैं, रक्षा विशेषज्ञ एजीबी जैनी साहब है, रक्षा विशेषज्ञ शेष नारायण सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ एडमिरल जावेद साहब हैं, पाकिस्तान लाहौर से लाइव इस समय। एक सज्जन ने लिखा, दीपक थापियाल नाम है, उन्होंने लिखा पाकिस्तान के ग्रह खराब है। 71 में खराब हुए थे, बांग्लादेश बना, और अब 17, 71 का उल्टा है 17, और अब बलूचिस्तान और सिंध देश बन जाएगा। तो एक उन्होंने अपनी राय रखी है
क्या आपको लगता है वाकई पाकिस्तान के ग्रह खराब हैं प्रेम शुक्ला, और इसीलिए पाकिस्तान गलती पे गलती कर रहा है? आप देखिए, पाकिस्तान खुद एक फेल्ड स्टेट है। उनके प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं मानता, एक बिजनेसमैन मानते हैं। उनका मीडिया खुद कहता है ये चोर है। और मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के बताता हूं डॉन की। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी डिक्लाइंड इनविटेशन फॉर पाकिस्तान विजिट। इतनी मिन्नतें करी थी इन्होंने, अशरफ गनी साहब वहां पर आए, लेकिन उन्होंने बोला हम नहीं आने वाले। निश्चित तौर पर देखिए, पाकिस्तान जो है फेल्ड स्टेट है, पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। पाकिस्तान अभी मानवाधिकार की बात बार बार कश्मीर का नाम निकाल के कह रहे थे, अकेला देश है जो अपने देश की निर्दोष जनता पर ड्रोन से बम बरसाता है, ड्रोन हमले करता है। और पाकिस्तान की ये दशा है, ऐसी सेना अकेली है। कारगिल की लड़ाई में, कारगिल के युद्ध में ये अपने सैनिकों की लाशें तक उठा कर लेने नहीं गए। ऐसी सेना आपने पूरी दुनिया में नहीं देखी होगी कि जो अपने ही सैनिकों की लाशें न ले जाए, उनके अंतिम संस्कार भी सम्मानजनक ढंग से न करे। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसमें जनरल जिया उल हक पाकिस्तान की आर्मी के चीफ थे और पाकिस्तान की आर्मी ने ही उनको बम से मारकर उड़ा दिया। पाकिस्तान ऐसा देश है कि वो 1971 का वार हारने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटका दिया। पाकिस्तान ऐसा देश है कि यही नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है एक बगावत करके उनको जेल में डाल दिया और सऊदी अरब के हस्तक्षेप के बाद उनके प्राण बचे थे। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सेना अध्यक्ष के सामने कोई हैसियत नहीं होती है। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसमें बलूचिस्तान के लोगों पर बलात्कार होते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को उनके मानवाधिकार नहीं दिए जाते, उनका सारा अधिकार चीन के से सौदा कर लिया जाता है। जावेद इकबाल, जवाब है आपके पास कोई? है बल्कि एक गिरोह है, दुष्ट लोगों का एक गिरोह है। जावेद इकबाल, देखिए ये कुछ पॉइंट्स तो प्रेम शुक्ला ने रखे, जो जिसके अंदर 1 से लेकर 15 पॉइंटों में सच है और तथ्य है। एक पॉइंट मैं भी आपको बता देता हूं, अफगान प्रेसिडेंट ने आपके आने से मना कर दिया। आपके डिप्टी स्पोक्स पर्सन ये बात कह रहे हैं, अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने बोला मैं नहीं आऊंगा पाकिस्तान। बोला नहीं बोला, सच है, झूठ है, गलत है, बताइए। अभी आप देखिए, आप सारे बोलते हैं और दूसरों को मौका नहीं देते। देखिए, अगर हम फेल्ड स्टेट हैं तो आपको और भी फिक्र होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि इस फेल्ड स्टेट को, अगर हम फेल्ड स्टेट है तो आपको फिक्र होनी चाहिए कि हमें अमेरिका भी मानता है, रूस भी मानता है, मिडिल ईस्ट में भी हमारे तो मुझे दिख जो रहा है एक्स आर्मी गनी चीफ भी है, आपको मान रहे हैं। आप देखिए, आप देख लीजिए, आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, फिर आप मुझे तमीज की बातें करते हैं। आपकी हालत ये है कि आपको डिबेट करनी नहीं आती है। जावेद इकबाल अब अपनी बात रखिए। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, आप डिबेट कर ही सकते हैं। देखिए, डिबेट हमें करनी आती है, हमें लड़ाई भी करनी आती है, हमें सब कुछ करना आता है, लेकिन आपके साथ तमाम लिहाजे भूल जाते हैं। बोलिए, 30 सेकंड बोलिए आप। ये बात ये है कि अगर मैं आपके साथ आपके ख्यालात के मुताबिक बोलूं तो अच्छा, वरना बुरा, ये बात नहीं है। देखिए, बात ये है कि हमें सोचना है कि ये पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें यहाँ पे बिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, हमें मोदी साहब को और नवाज शरीफ साहब को, मैं तो ये जानता हूं कि इनको जिन्ना और गांधी से भी बढ़ के ऊपर होके पूरे साउथ ईस्ट एशिया की भलाई का सोचना चाहिए। और यहाँ पे आपकी सोच इतनी छोटी है, कुएं के मेंढक जैसी, कि आप सवाए जय हिंद भारत भारत भारत। और भाई, यहाँ पे तो हमें ये सोचना है कि कल के हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, क्या उनको इसी रास्ते पे लगाते रहेंगे? तो आप सबको आजादी दें। आप अगर गलतियां हैं तो उस गलतियों से सीखें। आप उल्टा कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, आप आ गए ना, कुएं का मेंढक कौन है? पिछले 10 सेकंड में आपने वो प्रूफ कर दिया। बड़ी आपने अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही है कि आपने साउथ ईस्ट एशिया की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। आप मुझे बताइए, साउथ ईस्ट एशिया की भलाई के बारे में सोच रहे हैं आप कश्मीर में आग लगवाकर? साउथ ईस्ट एशिया की भलाई के बारे में आप सोच रहे हैं सैनिकों की आंखें फुड़वाकर? मुझे बताइए। नहीं, आप सुन लीजिए। सुना मैंने, पूरा सुना आपको। आप मुझे बताइए, किसकी भलाई के बारे में आप सोच रहे हैं? आप अपने मुल्क की भलाई के बारे में नहीं सोच रहे, आप क्या साउथ एशिया की भलाई के बारे में सोचेंगे?
चले फिर माशाल्लाह। एजीपी जैनी साहब जवाब। आप तो सबकी बारे में एडमिरल जावेद सोचते हैं, एडमिरल जावेद सबके बारे में एडमिरल जावेद सुनिए, तो कुछ अपने से की भलाई के बारे में एडमिरल जावेद जी अपने से 7 गुना बड़ा देश को नसीहत देना बंद करिए। आप साउथ ईस्ट एशिया में हमें सिखा रहे हैं हमें क्या क्या करना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में। मैं बताता हूं आप क्या कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में। आपका फेल्ड स्टेट होने के बावजूद के वजह से आप कश्मीर में जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, आप जो अपने देश में आतंकवादी फैला रहे हैं, आप जो तालिबान को सपोर्ट दे रहे हैं, आप जो इस के घृणात्मक कार्रवाइयां कर रहे हैं, इन सब चीजों से आप साउथ ईस्ट एशिया में दिखाना चाहते हैं कि आपका क्या वजूद है, आपका क्या हम यहाँ हैं, देखो हम पाकिस्तान है, नहीं तो आपका कोई वजूद ही नहीं है। आप क्या तो बात किसको नसीहत दे रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया की? बख्शी जी आप परेशान क्यों होते हैं? जैनी साहब बोल रहे हैं अगर हमारा कोई वजूद ही नहीं है तो आप 24 घंटे इस फिक्र में दुबले क्यों होते जा रहे हैं? नहीं दुबले नहीं अगर हो रहे हमारा हैं, वजूद ही नहीं है हमने तो फिर क्या हो रहा खिला है? के गलती करी, आपको मोटा कर दिया। ये गलती तो करी आप हम ना लोगों ने, गलती करें, अभी तक ना काट काट गलती- के टुकड़े गलती कर ना देने करें। चाहिए थे अभी तक। अरे भाई आप मैं यहाँ बैठा हूँ। आप पूरे कर रहे हैं। बख्शी अरे साहब जवाब, ख्वाब पूरे बख्शी साहब करें। आपको बोला गया है, बख्शी साहब बताइए। बख्शी साहब एक जरा आपने मिनट, इनको ख्वाब हमेश- पूरा करने दें। आप इस तरह कीजिए बख्शी साहब कि ये शौक पूरा कर लें एक और ये मिनट, सर्जिकल एक मिनट। जो 2 नंबर की सर्जिकल स्ट्राइक हमेश- थी जिसको लेके बोलिए बख्शी साहब, हीरो बोलिए, आपकी बनते आवाज हैं, आ रही है। आप करते जाएं स्ट्राइक, हम आपको वेलकम करते हैं। एडमिरल जावेद, एडमिरल जावेद विद ड्यू रिस्पेक्ट, एडमिरल जावेद इकबाल साहब 1 मिनट। मैं ये नाचीज थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता है, जरा प्लीज मेरी भी सुन लीजिए। हमने बड़े बड़े तहजीब से और अदब से आपकी सारी बातें सुनी हैं। आपने बड़ी अच्छी बात करी, बड़ी माकूल बात करी कि साउथ एशिया में शांति होनी चाहिए। मैं केवल आपको आपकी यादाश्त ताज़ा करना चाहता हूँ, जब हमारे प्रधानमंत्री अपनी स्वेरिंग इन कर रहे थे, उनका पहला कदम क्या था? उन्होंने आपके वजीर आला, आपके नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे उन्होंने निमंत्रण दिया, यहाँ पे बुलाया, अलग से बातचीत करी, एक शुरुआत करने की कोशिश करी। आप प्लीज जरा गरेबान में झांकिए। उसके बाद हमें क्या जवाब मिला? उसके बाद गुरदासपुर पे हमला हुआ, टेररिस्ट हमला, पठानकोट पे टेररिस्ट हमला हुआ, और फिर उड़ी में टेररिस्ट हमला हुआ। अब आप बताइए, अगर हम पहल करें गुफ्तगू के लिए, जनाब 2 हाथ से ताली बजती है। हम हर बार कोशिश करते हैं और आपका जवाब होता है पीठ में छुरा घोंपना। फिर आप कह रहे हैं कि साहब हमने बड़प्पन नहीं दिखाया। अब बताइए इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान भी गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए, प्राइम मिनिस्टर उनको गले लगाया, उनके जन्मदिन पे गए, उनकी लड़की की शादी पे गए। आप बताइए इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? नहीं आपके नहीं देखिए एडमिरल जावेद, आप बताइए इससे ज्यादा कोई क्या कर आप सकता है? ये आपके सामने है। अफगानिस्तान में नहीं कोशिश नहीं की गई, आपके सामने तो है सब कुछ। देखिए आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए बख्शी साहब, मैं बहुत ही संजीदा बातें कर रहा हूं और कोई उसमें नहीं है। हमें ना आपको एक दूसरे के घर में आग नहीं फैलानी चाहिए। तो हमारे लड़कों बच्चों की आंखें क्यों निकालते हैं भाई आप? हमारे बच्चों को आप गला के लगाते हैं। जावेद इकबाल, देखिए कश्मीर के बारे में ये जरूर याद रखिए। आप मुझे बात बताइए जो बोलिए बख्शी साहब, आप बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं, बात सुनते नहीं है। मुझे बताइए कि आप पैलेट गन से अपने ही बच्चों की आंखें क्यों निकाल रहे हैं? मुझे जवाब दे दें। बोलिए आप मुझे बताइए कि आप उन बच्चों की उनको कितने हजारों लोग अंधे अगर कर आपकी चुके हैं। इजाजत हो तो मैं जवाब दूं, और अगर जावेद साहब की इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। आप फरमाएं बख्शी साहब, मैं तो हमेशा आपकी बात सुनना चाहता हूं। जावेद इकबाल साहब, आप कह रहे हैं ज्यादती कर रहे हैं, आप कह रहे हैं एक दूसरे के घर में आग नहीं लगानी चाहिए। इतना कहना चाहता हूँ जावेद इकबाल, जनरल बख्शी गिव मी 30 सेकंड। एक मिनट अमीश, जनरल बख्शी 30 सेकंड। जावेद इकबाल साहब, आप कह रहे हैं एक दूसरे के घर में आग नहीं लगानी चाहिए, आप कह रहे हैं हियर मी आउट। जावेद इकबाल हियर मी आउट, पाकिस्तान को गाली देना आप कह रहे हैं एक दूसरे के घर में आग नहीं लगानी चाहिए, जरूरत है। नहीं आप कह रहे हैं एक दूसरे के घर में आग नहीं लगानी चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए।
ज्यादती आपने किसने बांग्लादेश करी? में क्या नहीं, किया? आप मुझे बताइए, आपने ज्यादती बांग्लादेश में किसने क्या करी? किया? देखिए, ज्यादती किसने करी? पीठ में छुरा किसने कोबा? आपने की। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैंने जाके मुक्ति बाहिनी बनाई। किसने की? अरे मुक्ति, बताइए। आप मुक्ति, आप मुझे बात पता है सुने। आपको 71 का बड़ा डिप्रेशन है। आप 71 के उस नहीं, डिप्रेशन वो से बाहर ही नहीं आ पा रहे। 92-93 हजार जब सैनिक यहाँ सरेंडर कर गए थे तो आपको समझ नहीं आ रहा था ज्यादती किसने करी, घर किसका जलाने की आप कोशिश कर रहे हैं, और जिस घर को आप जलाने की कोशिश करें, याद रखिए उस घर से ही आप निकले। अगर ये घर जलेगा तो आपका घर तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पहले आपका घर जलेगा, फिर ये घर जलेगा। ये बात याद रखिएगा। और यही बात आपको समझ नहीं आ रही, यही बात आपको समझ नहीं आ रही। ऐसे नहीं होगा। काम करिए अपने मुल्क के अंदर। आपके मुल्क में इतनी बेरोजगारी है, एक चीज डेवलप आप कर नहीं पाते। योर आपका बिजनेस, आपकी कंट्री की इकोनॉमी इज गोइंग इनटू शैम्बल्स, जीरो हो रही है वो। बट यू आर ओनली बॉदर्ड अबाउट हाफिज सईद। आप सिर्फ हाफिज सईद के बारे में बॉदर्ड है, आप सिर्फ टेररिज्म के बारे में बॉदर्ड है, आप सिर्फ जिहादी तंजीमों के बारे में बॉदर्ड है। आपको चिंता ही नहीं है अपने मुल्क की और अपने लोगों की, और आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी। में आप बच्चों की आंखों की बात निकालने के पेलेट्स गन की बात कर रहे हैं जावेद जी। उन बच्चों को भड़का कौन रहा है? उन बच्चों को उकसा कौन रहा है? आप ही के टट्टू जो हुर्रियत वाले हैं वो भड़का रहे हैं उनको। साहब आपकी, जी हाँ, आपकी गलत। और आपने 71 में बोला, मोदी साहब ये बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं हमने मुक्ति बहनी करी। आपकी इतिहास को मैं थोड़ा सीधा करना चाहता हूँ। 1971 में मोदी जी कहीं नहीं थे हमारी राजनीति में, वो हमारी दूसरी प्राइम मुझे लगता है 71 और 17 का कुछ फेर है। क्या शेष नारायण जी आप कहते हैं 17 और 71 का एक फेर है? क्या फेर है? ब्रेक के बाद शेष जी आपसे जानते हैं। 2017 चल रहा है, 1971 में बांग्लादेश बना था। क्या 71 और 17 का फेर है? कुदरत ने कुछ तो फेर करा है जो इस समय पाकिस्तान इस मोड़ पर आया है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते इस मोड़ पर आए। मैं जानता हूं आम हिंदुस्तानी जो स्क्रीन के उस पार बैठा है, उसकी आवाज में बहुत खनक है, उसके एक्शंस में बहुत खनक है। वो कहता है कि जवाब दे दिया जाए। आप डेली डिबेट क्यों करते हैं? ये डिबेट करनी जरूरी है, पाकिस्तान को ये बताना जरूरी है ये मुल्क संजीदा है और इसको बदला लेना आता है और डंके की चोट पे लेना आता है। और ये मुल्क एक है बदला लेने के लिए। छोटा सा अंतराल लेता हूं, लेकिन आप अपना फीडबैक ट्विटर पर और फेसबुक पे देना जारी रखिए, क्योंकि आर पार आज आपके इमोशंस के लिए है, आपकी आवाज के लिए। और अब वक्त है आर पार का, और आप देख रहे हैं आर पार के आखिरी राउंड का। मेरे साथ इस पैनल में भारत और पाकिस्तान के मेहमान हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी के नेता है, जनरल जी डी बख्शी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ है, मेजर जनरल रिटायर्ड एजीपी जैनी साहब है, शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार, और पाकिस्तान लाहौर से जावेद इकबाल साहब है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे 17 और 1971 के फेर की, यानी 2017 जहां मौजूदा खड़े हैं और 1971 के फेर की। बताइए। हमें लगता है कि इन लोगों को, हालांकि मुझे ज्योतिष वगैरह में बहुत विश्वास नहीं है, लेकिन जो गलतियां इन्होंने बांग्लादेश में की थी, रेप करना, ब्रूटलिटी करना, मारना लोगों को, वही गलतियां पाकिस्तानी फौजी जुंटा बलूचिस्तान में कर रहा है। और एक बात जनरल एडमिरल जावेद, आपको मालूम होगा कि जिन्ना ने झूठ बोल के 420 करके बलूचिस्तान में अपने अंदर मिला लिया था। वो ब्रिटिश टेरिटरी नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट देश होना था, लेकिन झूठापन करके मिला लिया था। और आज मुझे लगता है कि 2017, 1971 की बात सही लग रही है, क्योंकि आपकी जो वहां पे कारस्तानियां हैं, जितने रेप और जितनी ब्रूटलिटी, जितना मर्डर जैसा आपने ढाका के आसपास किया था, एग्जैक्टली वही आपकी फौज वहां कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान जाने वाला है इसलिए कश्मीर में गुंडे बदमाश भेज रहे हैं? आप कबायलियों को आपने 48 में भेजा था, क्या हुआ था मालूम है? और हमारे 65 में हमारी फौज चौगिल पे बैठी हुई थी और आप गिड़गिड़ा के जान छुड़ाए थे महाराज। जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड का जवाब दे दीजिए। 1971 और 2017 में 7 और 1 का फेरा है, उसी फेर में आप उलझे पड़े। देखिए बात यह है कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि 2017 और 1971 के जो फिगर्स हैं वो सेम है, लेकिन एक बात याद रखें कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, रिजल्ट एक ही होता है। हमने आपके घर के अंदर जो
हमारे कॉवर्ट ऑपरेशन है। 25 करोड़ जो मुसलमान जो पौधे लगे हुए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले, हमारा कॉवर्ट ऑपरेशन बहुत बड़ा है। किन मुसलमानों की बात करें? होल्ड ऑन, किन मुसलमानों की बात कर रहे हैं आप? वो आपसे, आपके मुल्क से ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं, आपके मुल्क से ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं, और वो देश के बाशिंदे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मैं भी कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो मैं भी कहता हूँ। फर्क क्या है इसके अंदर? दिस इज योर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, दिस इज द, यही आपको इस दुनिया में सबसे अलग करता है और सबसे क्यों गए कमजोर करता है। ओके, जनरल जी डी बख्शी, बिदक क्यों गए हैं आप? बात जो है हकीकत है कि जावेद साहब, हमने सुना आपको अदब से। जावेद साहब बड़े अदब से प्लीज एक मिनट, आपके नहीं एक मिनट जावेद साहब, मैं आपको वो शहरी नहीं है, बोलने दीजिए। अच्छा, जावेद साहब क्या मैं एक मिनट जवाब दे सकता हूँ? जावेद साहब, एडमिरल जावेद साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस्लाम वफादारी सिखाता है, गद्दारी नहीं। हमारे देश के मुसलमान जिनमें शामिल हैं, मैं आपको कुछ नाम बताऊं। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, जिसे परमवीर चक्र मिला शहादत के बाद, कुर्बानी के बाद। हमारे देश में मुसलमान हैं जैसे कि ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्हें महावीर चक्र मिला कुर्बानी के बाद। मैं सैकड़ों नाम आपको गिनवा सकता हूँ। हमारे इस्लाम यहाँ पे वफादारी सिखाता है। गलत बटन दबा दिया आपने जावेद इकबाल, गलत बटन को प्रेस कर दिया, गलत बटन प्रेस कर दिया आपने मुसलमान वाली बात करके। इकबाल साहब, एंड दिस इज योर वीकेस्ट पॉइंट एवर, दिस इज योर वीकेस्ट पॉइंट। आई टेल यू हाउ, आई टेल यू हाउ। कितने हिंदू थे जब पाकिस्तान और भारत का डिवीजन हुआ था? कितने हिंदू बचे हैं पाकिस्तान के अंदर, और कितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर? क्या हिंदुस्तान को बांटेंगे हिंदू और मुसलमान के अंदर? हमारा तो मुल्क एक है। सलाम तो नहीं करेंगे। देखें, वो मुल्क तो एक है ना, लेकिन उनकी एंटिटी भी है ना। वो गौ माता के कबाब खाएंगे, वो गौ माता को मां तो नहीं कहेंगे। फौज के होटल और अधिकारी रहे हैं। मेरा मतलब भाई साहब बातें कर रहे हैं। My humble request, don't do this. पाकिस्तान में क्या बात कर रहे हैं? यही आपकी सोच को बताता है, यही पाकिस्तानी आर्मी की सोच को बताता है कि आप सोचते क्या हो, आप सोचते क्या हो। कि प्रेम शुक्ला काफी देर से नहीं आए। प्रेम शुक्ला वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू हिम। प्रेम शुक्ला, मेक योर पॉइंट। नहीं, मैं जावेद इकबाल साहब से पूछना चाहता हूँ, बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जब मुसलमानों पर आपने अत्याचार किए तो मुसलमान नहीं थे क्या? बलूचिस्तान में जो आप हरकतें कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आप जो हरकतें कर रहे हैं शैतानी, वो मुसलमान नहीं है क्या? और आप जो है मस्जिदों में खड़े शिया हजरात पर जो नमाज के लिए खड़े हैं, उन पर जो आतंकी हरकतें करवा रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है क्या? आप मुसलमानों के नाम पर कलंक हैं और पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पे कलंक है। इस्लामी देश आप पर थूकते हैं। अब तो सऊदी अरेबिया भी आपको लात मारता है। शर्म तो करो। आपको इस्लाम पर बात करने का बाकी है क्या? अरे अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी has declined your invitation. Do you know that? आपका अपना अखबार डॉन लिख रहा है। हमारे आर्मी चीफ एडमिरल जावेद। Okay, now AGB Jenny will respond. एडमिरल जावेद, एडमिरल जावेद प्लीज लिसन। एडमिरल जावेद, आपने हिंदुस्तान में मुसलमानों की बात करी। आप एक खुराफाती खेल खेल रहे हैं। आप हमारे वफादार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में जो हमारा मुसलमान है वो खुलेआम बोलता है ये मेरा भारत है और मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। और एक बात सुनिए, हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं जितने कि आपके पूरे देश में नहीं है। पूरे देश में आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमान का लीडर बोलते हैं, आप पाकिस्तान को लीडर ऑफ इस्लामिक स्टेट्स बोलते हैं। लीडर ऑफ इस्लामिक स्टेट इंडिया होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में मुसलमान आपसे पूरे देश से मुसलमान, जितने आपका पूरा देश में मुसलमान नहीं है उससे ज्यादा मुसलमान है। 150 मिलियन मुस्लिम इन माई कंट्री, 150 मुस्लिम। इंडिया शुड बी द हेड ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज, नॉट पाकिस्तान। आप लोग किस They are not even head. Why are you counting them
them. किस मुंह से? They are not even a tail. ये तो पूछ भी नहीं है। एडमिरल जावेद, आप किस मुंह से अपने आप को लीडर ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज बोलते हैं? क्यों नहीं? कुछ भी नहीं है। आप तो लीडर ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज शुड बी इंडिया। ओके ओके ओके। आपका कोई गाय जो है खरीदो फरोख्त करने पे भी आप अरे आप कहाँ गाय पे अटके बैठे हैं? में मत पड़ो। अरे कहाँ गाय भैंस में आप अटके हुए बैठे हैं? अरे मुल्क ने हमारे बहुत तरक्की कर ली है। आप गाय भैंस में अटक के बैठे हैं, हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की कर ली। हमें अपने मुसलमानों आप आतंकवादियों में अटक के बैठे। हम कब कहते हैं वो इतना वीक रिप्लाई होगा और ऐसे अफगान प्रेसिडेंट के मना करने पे आप बिलक जाएंगे, मुझे पता नहीं था। आपकी पाकिस्तानी फौज में कितने हिंदू हैं बताइए एडमिरल जावेद, मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान फौज में कितने मुसलमान हैं। ये क्या है साहब? आप मुझे बताइए, आप कभी कश्मीर के लोगों को आतंकवादी फिर कश्मीर पे पहुंच गए, क्योंकि वही एक जगह है आपके लिए। बारामूला की मुझे वो ना शॉट दिखा दो जिसमें बच्चे आपको पत्थर मार रहे हैं। जरा वो शॉट दिखा दो यार। एडमिरल जावेद प्लीज मेरी एक बात यार, डू मी ये फेवर बख्शी, डू मी ये फेवर एडमिरल जावेद एक बात मुझे जरा बारामूला के जिसमें आपके सिपाहियों को पत्थर पड़ रहे हैं। जावेद इकबाल, do me a favor. जावेद इकबाल, I'll do a favor for you. We have done many favors on you. ये जो कंट्री है ये भारत की फेवर की वजह से बनी हुई है। एक सवाल ये भारत ने फेवर करा उसी वजह से बनी हुई है। एडमिरल जावेद, यार अमीश, can I just ask him a question? Okay, make your point. 20 seconds. एडमिरल जावेद, मैं आपसे एक सीधी बात करने चाहता हूं। देखिए, बांग्लादेश के लोग मुसलमान नहीं थे क्या? उन्होंने क्यों आपके खिलाफ बगावत करी? क्योंकि आपने उनके जो अत्याचार किए उनके जब मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीता, आपने बोला कि एक बंगाली पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बिल्कुल गलती की आपने मुजीबुर रहमान कमेटी जरूर पढ़ी होगी। तो वो गलती बलूचिस्तान में क्यों कर रहे हैं? वो गलती आप बलूचिस्तान में क्यों कर रहे हैं हुजूर? हमने आपसे लेके भाई, अगर गलती बख्शी साहब, यू मस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। बख्शी साहब बी ए सीनियर ऑफिसर, देखिए अगर हमने गलतियां की हैं हमें उनसे सबक हासिल करना चाहिए और आपको भी हासिल करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल वादा फरमाया, लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए। आप गलतियां कर रहे हैं, सीखिए कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करके आप बच नहीं सकते। सीखिए, जवाब तैयार रखिए इसके ऊपर।